बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अवाम पर महंगी बिजली का एक और बम गिरने को तैयार है। बिजली की कीमत में 1.36 रुपए फी यूनिट इजाफे की दरखास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरखास्त दे दी है। दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सितंबर के लिए दी गई है। सितंबर में बिजली की रेफरेंस फ्यूल लागत 2.84 रुपए फी यूनिट रही। बिजली की कीमत बढ़ने से 53 अरब 56 करोड़ का सारिफीन इजाफी बोझ उठाएंगे। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर समाअत 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद में करेगा। आपको बताएं कि एक और महंगाई बम गिरा दिया गया है अवाम पर। बिजली की कीमत में 1.36 रुपए फी यूनिट की दरख्वास्त दे दी गई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरखास्त दी है। दरखास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सितंबर के लिए दी गई है। सितंबर में बिजली की रेफरेंस फ्यूल लागत 2.84 रुपए फी यूनिट रही, जबकि बिजली की कीमत बढ़ने से 53 अरब 56 करोड़ का सारिफीन इजाफी बोझ उठाएंगे। नेपरा CPPA की दरखास्त पर समाअत 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद में करेगा। और अभी आपको बताएं, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, सिविल एविएशन अथॉरिटी का गैर मुल्की एयरलाइंस के खिलाफ एक्शन। CAA ने तुर्किश एयरलाइन को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। तुर्किश एयरलाइन B कैटेगरी मुमालिक में शामिल है। माले से पाकिस्तानी मुसाफिर को बगैर कोरोना टेस्ट इस्तांबुल लाया गया। सईद अहमद सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया है। जी बिल्कुल, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सिविल एविएशन अथॉरिटी का गैर मुल्की एयरलाइन तुर्किश एयरलाइन के खिलाफ जो सख्त एक्शन है वो सामने आया है और सिविल एविएशन ने तुर्किश एयरलाइन को 1 लाख रुपए जुर्माना है वो आयद कर दिया है। और यही कहा जा रहा है तुर्किश एयरलाइन B कैटेगरी ममालिक से शामिल मुल्क माले से पाकिस्तानी मुसाफिर को बगैर कोरोना टेस्ट है वो इस्तांबुल लाई और बजरिया इस्तांबुल मुसाफिर है वो लाहौर आना था, लेकिन उसके पास कोरोना टेस्ट ना होने के बायस उसको इस्तांबुल से लाहौर के लिए बोर्डिंग है वो नहीं दी गई और मुसाफिर मोहम्मद इशफाक नामी जो है वो माले से बजरिया इस्तांबुल लाहौर है वो आना चाह रहा था और तुर्की का वीज़ा और इजाफी रकम ना होने पर मुसाफिर 5 दिन तक इस्तांबुल ही फंसा रहा, जिसके ऊपर वज़ारत ख़ारजा की सिफारिश पर मोहम्मद इशफाक नामी शहरी को जो बगैर कोरोना टेस्ट के पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त है वो दे दी गई है और पाकिस्तानी सफारतखाने की वजारत से मुसाफिर को वो लाहौर। बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे स्मॉग के हवाले से। तो बागों के शहर लाहौर की फजा में आलूदगी के साए गहरे होने लगे हैं। फैक्ट्रीज और गाड़ियों के धुएं ने फजा को जहरीला बना दिया। स्मोक से वायरल इन्फेक्शन ज्यादा हो चुके हैं, जबकि स्मोक कोरोना मरीजों के निजाम तनफ्फुस को भी बुरी तरह मुतासिर कर रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोग में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। सुबह से शाम तक पंजाब की फजाओं में स्मोग के साए गहरे होने से शहरी आंखों और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। स्मोग कोरोना के मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लास्ट मंथ में हमारे पास जो कोविड की थी वो टेंडेंसी थी वो कम हो गई है। जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है कोविड की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है अब रिसेंट फ्यू डेज में, और इंक्रीज़ जो है जैसे ये जो है स्मोक बढ़ती जाएगी, डेफिनेटली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो फेफड़ों के इन्फेक्शन हैं वो बढ़ेंगे और इनमें वायरल ही ज़्यादा बढ़ते हैं। तो कोविड इट्सेल्फ जो है उसकी चांस है कि दोबारा जो है एक जो है वो पीक दोबारा इसके आने के चांस हैं। माहिरीन के मुताबिक फजा में आलूदगी की शरह 80 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन लाहौर के बाज इलाकों में ये 300 से भी तजावज कर चुकी है। और गुज़िश्ता साल की तरह एक मरतबा फिर फैक्ट्रियों, गाड़ियों और खेतों में धान की बाकियात को जलाए जाने से उठने वाले धुएं ने आलूदगी के साथ मिलकर स्मोक पैदा करना शुरू कर दी है। वाकई में ये महसूस कर रहा हूँ कि फजा में काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और जिस तरह के सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और क्या कहते हैं आंखों में भी यानी कि जलन सी महसूस होती है। स्मोक की वजह से हर चीज गर्द से अटी हुई महसूस होती है। अगरचा इस सूरत हाल के पैदा होने की बड़ी वजह बारिशों का ना होना है। महकमा माहौलियात के मुताबिक इस सूरत हाल से निपटने के लिए न सिर्फ 6 जदीद तरीन एयर मॉनिटरिंग निजाम नस्ब किए गए हैं, बल्कि दीगर इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। अगर आपको फ़ज़ाई आलूदगी के बुरे नताइज से बचना है तो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, क्योंकि आने वाले दिनों में लाहौर की फ़ज़ा मज़ीद आलूदा होगी। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। जबकि पंजाब हुकूमत ने स्मोक पर काबू पाने के लिए 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक ज़िगज़ैग के बगैर तमाम भट्टे बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। रिलीफ कमिश्नर का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। दुनिया में 42 लाख अमवात, ये WHO का डेटा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, 42 लाख अमवात हर साल हो रही हैं आपके हवा की क्वालिटी जो है ना आपकी वो कम होने की वजह से, और इसमें ज़्यादातर फेफड़े और इससे मुतल्लिका मसाइल हैं। स्मोक की जो कंट्रीब्यूशन है ऑन
ऑन द साइड ऑफ ये जो इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर वो तो हो ही रही है। तीसरा हम जी आज टेक्निकल वर्किंग ग्रुप बैठेगा। हमने दुनिया के चंद और मुल्क यहाँ पे स्मॉग के हवाले से ट्रैफिक के इक़दाम किए गए, उनमें हम सीरियस काम करने जा रहे हैं। हमें गाड़ी जो कि धुआं छोड़ती है उसको तो हमने सड़क से हटाना ही है, मगर हमने सड़क से गाड़ियों की तादाद को भी कम करना है। हमें गवर्नमेंट की गाड़ियों को भी कम करना होगा, हमें स्कूल ले जाने वाले बच्चों की गाड़ियों को भी कम करना होगा, हमें जो प्राइवेट दफ्तरों में लोग जाते हैं उनको भी कम करना होगा, कोई राइड शेयरिंग का निज़ाम अपनाना होगा, कोई हमें टाइमिंग तब्दील करनी होंगे। जिस तरह हमने कोरोना में सीखा और उस तरह करेंगे। और इन तमाम बड़े शहरों में क्योंकि 43% वजह स्मॉग की व्हीकल ट्रैफिक है। और अभी आपको बताएं कि महंगाई की लहर में सरकार के वुज़रा और मुशीरान के अखराजात में 60% तक इजाफा हुआ है। तब्दीली सरकार के सूबाई वुज़रा के सालाना अखराजात 2 करोड़ 71 लाख रुपए तक बढ़ चुके हैं। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो वजीर और मुशीर समेत पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के अखराजात के लिए 2018-19 में 5 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात मुख्तस किए गए थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वुज़रा के 2018-19 में अखराजात 20 करोड़ रुपए तक हो चुके थे, जबकि अब इनके अखराजात का तखमीना 5 करोड़ से बढ़ाकर 19 करोड़ रुपए तक रखा गया है। इनमें सूबाई वुज़रा, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के साथ साथ उनका अमला, ट्रांसपोर्ट, दफ्तर अखराजात, अलाउंसेस समेत टेलीफोन और दीगर अखराजात शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब के मुशीरों के अखराजात 8 लाख रुपए से 53 लाख रुपए तक पहुँच गए हैं। पंजाब में वज़ीरा, मुशीर, पार्लिमानी सेक्रेटरी और स्पेशल असिस्टेंट के अखराजात 19 करोड़ रुपए तक जा पहुँचे हैं। दस्तावेजात के मुताबिक स्पेशल असिस्टेंट समेत पार्लिमानी सेक्रेटरी के अखराजात 11 लाख से 53 लाख रुपए हो चुके हैं। गुज़श्ता एक साल में सूबाई वज़रा के अखराजात में 60% का इजाफा हुआ है। सूबाई वज़रा के सालाना अखराजात 2 करोड़ 71 लाख रुपए तक बढ़े हैं, जो इक़्तिदार में आते वक्त 1.5 करोड़ रुपए तक थे। इस हवाले से तर्जुमान महकमा खजाना से बारहा राब्ता भी किया गया, लेकिन मौक़िफ़ ना मिल सका। अब कुछ बात करते हैं सानिया फीस सेंटर के केस की, जिसमें सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। आग लगने की इमरजेंसी कॉल के 2 घंटे तक बिजली को बंद ही नहीं किया गया। रेस्क्यू 1122 2 घंटे तक आग पर काबू पाने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं अपना सकी। सानिया फीस सेंटर की वजह से सैकड़ों दुकानों में आतिशज़दगी पर सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। 2 घंटे तक रेस्क्यू 1122 की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिश ही नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक इमरजेंसी कॉल पर आने वाली टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में ताख़ीर की। इमरजेंसी कॉल से लेकर लेस्को को बिजली बंद कराने तक का रिकॉर्ड सिटी 42 ने हासिल कर लिया, जबकि लेस्को हुकाम और ग्रिड स्टेशन के स्टाफ के दरमियान होने वाली कॉल का रिकॉर्ड भी सामने आ गया है। रेस्क्यू 1122 को हफीज सेंटर में लगने वाली आग की इत्तला 6:11 पर दी गई, जबकि लेस्को को हफीज सेंटर की बिजली बंद कराने की पहली कॉल 7:57 पर की गई। हफीज सेंटर के सदर मलिक कलीम ने 7:57 पर लेस्को हुकाम से बिजली बंद करने के लिए राब्ता किया। कॉल पर लेस्को ने 8:08 पर हफीज सेंटर के एक हिस्से की बिजली बंद की। 8:19 पर हफीज सेंटर के दूसरे हिस्से की भी बिजली बंद कर दी गई। रेस्क्यू टीम की आमद और बिजली बंद होने के दरमियान 2 घंटे तक कोई हिकमत अमली न अपनाई गई, जबकि आने वाली रेस्क्यू टीम ने भी बिजली बंद कराने के लिए लेस्को हुकाम से कोई राबता नहीं किया। ज़राए के मुताबिक बिजली की सप्लाई के दौरान रेस्क्यू की टीम ने आग पर काबू पाने का ऑपरेशन शुरू न किया, क्योंकि सप्लाई के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन करना रेस्क्यू टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इस तरह 2 घंटे की ताखीर से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ और 3 मंजिलें आग की लपेट में आ गईं। आग की शिद्दत बढ़ने पर इमदादी टीमों ने भारी मशीनरी मंगवाकर ऑपरेशन शुरू किया। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की एक और ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। उमर शेख कारोबारी शराकतदारों को गालियां देने के बाद धमकियों पर उतर आए। मैं अपनी चैंपियन लैदा हो जा, मेरे लिए मौत है, तुसी मेरी मौत का समान पे कर दियो, मैं तुहाडी मौत का समान करांगा, मैनू ਇਹਦਾ जवाब जरूर दे। सीसीपीओ की खातून शहरी और शराकतदार की कॉल्स का मामला है। वज़ीर कानून ने सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर कानून राजा बशारत से सीसीपीओ उमर शेख ने मुलाकात भी की। सूबाई वज़ीर कानून को सीसीपीओ उमर शेख ने अपनी सफाई पेश की। वज़ीर कानून की सीसीपीओ को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत भी सामने आई। इस ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। उधर डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान ने एसएचओज के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। सब इंस्पेक्टर आसिफ इदरीस एडिशनल एसएचओ थाना शालीमार तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर आसिफ इदरीस को थाना शालीमार की खाली सीट पर तैनात किया गया। इंचार्ज चौकी बेगम कोट एजाज भट्टी एडिशनल एसएचओ लॉयर मॉल तैनात किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रजा एडिशनल एसएचओ थाना नौलखा तैनात किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रजा एडिशनल एसएचओ थाना बागबापुरा तैनात किए गए। इंस्पेक्टर जाहिद हुसैन को एसएचओ थाना बागबापुरा तैनात कर दिया गया।
آگے بڑھتے ہیں۔ نیب لاہور کی گزشتہ 3 سالہ پرفارمنس رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اور ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی قیادت میں لاہور بیورو کی شاندار پرفارمنس سامنے آئی ہے۔ نیب لاہور کی طرف سے جاری کارکردگی رپورٹ کے مطابق نیب لاہور کی کارکردگی پر شہریوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ 3 سال میں نیب لاہور میں شکایات درج کرائیں۔ نیب رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 سال میں شکایات موصولی میں سالانہ 220% کا اضافہ ہوا اور مجموعی طور پر 33,911 شکایات موصول ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق پری بارگین ریکوری میں سالانہ 280% اضافہ ہوا اور مجموعی طور پر 15,817 ملین روپے کی ریکوری ہوئی۔ اسی طرح ڈی جی نیب سلیم شہزاد کی انتھک کاوشوں سے انڈائریکٹ ریکوری میں بھی 890% سالانہ کا اضافہ ہوا اور ریکوری 53,522 ملین تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 3 سالوں میں نیب لاہور سے 58,790 افراد کو ریلیف فراہم کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کی مد میں سالانہ 425% کا اضافہ ہوا اور مجموعی طور پر 73,237 ملین رقوم کے ریفرنس دائر ہوئے، جبکہ کیسز میں ملزمان کو سزا دلوانے کا تناسب 78% رہا۔ رپورٹ کے مطابق گرفتاریوں کی مد میں سالانہ 160% کا اضافہ ہوا اور مجموعی طور پر 3 سال میں 655 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ شہباز شریف کو جیل میں بی کلاس کی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے شہباز شریف کو بی کلاس فراہم کی گئی۔ جیل میں شہباز شریف کو کرسی، ٹی وی، اخبار اور مشقتی کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ شہباز شریف کو جیل میں گھر کا کھانا بھی ملے گا۔ اور لیگی رہنما خواجہ آصف کے خلاف اقامہ کیس کی تحقیقات نیب نے رکن قومی اسمبلی کو آج طلب کر لیا ہے۔ خواجہ آصف کو اقامہ دستاویزات اور تنخواہ سمیت دیگر تفصیلات بھی ساتھ لانے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ پنجاب بی ڈی یو اور اسلامیہ یونیورسٹی سمیت دیگر یونیورسٹیز میں کوٹا اور اسکالرشپ میں کمی کرنے پر بلوچستان کے طلباء ملتان سے پیدل لاہور پہنچ گئے۔ مال روڈ چیرنگ کراس پر دھرنا دے دیا۔ ہمارا حق ہے، خیرات نہیں، خیرات نہیں، بلوچستان کو پڑھنے دو، پڑھنے دو، بلوچستان کو۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء مختلف یونیورسٹیز کی جانب سے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے کوٹے کی 20 سیٹیں کم ہونے اور پنجاب کی مختلف یونیورسٹی میں اسکالرشپ میں کمی ہونے پر ملتان سے پیدل لاہور پہنچ گئے۔ مختلف جامعات کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طلباء جمعیت علماء اسلام اور ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن ڈیموکریٹک یوتھ فرنٹ نے ان طلباء کا ٹھوکر نیاز بیگ پر استقبال کیا۔ طلباء اپنے حق کے لیے نعرے بازی کرتے ہوئے ٹھوکر سے مال روڈ کی طرف پیدل پہنچے۔ اس موقع پر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل کے چیئرمین وقار بلوچ نے کہا کہ بلوچستان کے جو طلباء و طالبات پنجاب کی مختلف جامعات میں زیر تعلیم ہیں انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے طلباء کو مایوسی اور جہالت کے اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں بلوچستان کی مختص نشستوں کو کم کیا گیا ہے، جس کا مقصد بلوچستان کے طلباء کو تعلیم کے زیور سے محروم رکھنا ہے۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف پنجاب بلوچ اسٹوڈنٹ ہیں، یہاں پر پنجابی بھی بڑی تعداد میں موجود ہے اور ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنے۔ ہمارے 180 سیٹیں ہیں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں، جن سے متاثر ہونے والے لوگ تقریباً ہر سال 180 سیٹیں ہماری لیے وہ آ جاتی ہیں اسکالرشپ کے اس مد میں، لیکن اس بار وہ ختم کیے گئے ہیں۔ طلباء اس ناروا فیصلے کے خلاف پہلے 40 دن تک انہوں نے بی زیڈ یو کے سامنے کیمپ لگایا، لیکن وہاں کسی گورنمنٹ آفیشل نے ان کی بات نہیں سنی۔ طالب علموں کا مزید کہنا تھا کہ اگر لاہور میں مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم اپنے حق کے لیے لاہور سے اسلام آباد جائیں گے اور اپنے مطالبات کے پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ بات کرتے ہیں پیف پارٹنر سکولز میں جعلی انرولمنٹ کے معاملے پر، تو پیف کے پاس ضلع لاہور میں 1,80,000 مفت درسی کتب بچ گئی ہیں۔ اضافی کتابیں ردی کی نظر ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی بچوں کی تعداد انرولمنٹ کے مطابق نہ ہونے سے لاکھوں کتابیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے اسکول ایجوکیشن کو اضافی کتابیں گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو دینے کی تجویز دی ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ اضافی کتابیں پیف کے پاس پڑے رہنے سے ضائع ہو جائیں گی۔ سرکاری اسکولوں میں بچوں کے پاس کتابوں کی کمی ہے، اس لیے فوری طور پر اضافی کتابیں گورنمنٹ اسکولوں کو بھجوا دی جائیں۔ دوسری جانب اسکول ایجوکیشن حکام کا کہنا ہے کہ انرولمنٹ سے زائد تعداد بھجوانے والے پیف پارٹنر اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ رخ کریں سروسز ہسپتال کا، جس کے ایڈمن اور سرجری بلاک میں نصب تمام لفٹس خراب پڑی ہیں۔
लिफ्ट्स बंद होने से मरीज खार हो रहे हैं। लवाहिकीन अपनी मदद आपके तहत मरीजों को बलाई मंजिलों तक ले जाने पर मजबूर हैं। सर्विसेज अस्पताल के एडमिन और सर्जरी ब्लॉक में नस्ब की गई तमाम लिफ्ट्स खराब हो गई हैं। एडमिन ब्लॉक में नस्ब दोनों लिफ्ट्स खराब होने से बालाई मनाजिल तक मरीजों को ले जाने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं और एडमिन ब्लॉक में रैंप भी ना होने से मरीजों को उनके लवाहिकीन खुद ही बालाई मंजिलों तक ले जाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब सर्जरी ब्लॉक में नस्ब दोनों लिफ्ट्स भी बंद पड़ी हैं और मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। चारों खराब लिफ्ट्स को ताहाल ठीक नहीं करवाया जा सका है। महकमा पुलिस को नए थानों की तामीर के लिए फंड्स की किल्लत का सामना है। रवा माली साल में शामिल किए गए 70 थानों में से सिर्फ 37 थानों की इमारतें मुकम्मल की जा सकी हैं। महकमा पुलिस को रवा माली साल के बजट में शामिल किए गए 70 थानों की तामीर में माली मसाइल का सामना है। बोर्ड के मुताबिक मौजूदा फंड से रवा साल 70 में से सिर्फ 37 पुलिस स्टेशन की इमारतें मुकम्मल की जा सकेंगी, जबकि बकिया 33 थानों की तामीर के लिए महकमा पुलिस को मजीद 1 अरब 20 करोड़ दरकार है। थानों की तामीर के लिए दरकार फंड की फराहमी के लिए सिफारिशात महकमा PND को अरसाल कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने थानों में ख्वातीन की सहूलत के लिए अलग काउंटर्स बनाने का फैसला किया है। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में महकमा पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास हुआ, जिसमें IG पंजाब इनाम गनी ने ब्रीफिंग दी। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर कानून राजा बशारत का कहना था कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने थाना कल्चर में तब्दीली के लिए नुमायां इकदाम किए हैं। जबकि फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। खुले रंगों के इस्तेमाल पर फूड टैग कैचअप यूनिट होकर सील कर दिया गया, जबकि नाकिस सफाई इंतजाम पर हजवेरी टाउन में वाक़े AF फूड प्रोडक्शन को भी बंद करवा दिया गया। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी, जिसमें 12,000 किलो नाकिस फ्रूट पल्प, 2800 किलो गले सड़े सेब, 1000 लीटर मिलावटी दूध, 550 किलो स्किम्ड मिल्क, 208 किलो घी, 50 किलो गोश्त को तल्फ करवा दिया गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 9 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 5 सील, 1 की प्रोडक्शन बंद, 1 फूड पॉइंट को जुर्माना, जबकि 2 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि ठोकर न्याज बेग लाहौर पर वाक़े फूड टेक सॉल्यूशंस केचप मायोनीज प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया, जबकि नाकिस सफाई इंतजामात पर हजवेरी टाउन लाहौर में वाक़े AF फूड्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई है। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि खुराक की तैयारी में धोखाधड़ी और जालसाजी करने वालों के कारोबार बंद कर दिए जाएंगे। CCPO की इंचार्ज के खिलाफ दर्ज किया जाने वाला मुकदमा खारिज कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर अरशद के खिलाफ खातून को हिरासा करने का मुकदमा इल्जाम गलत साबित होने पर और काबिल जुर्म सबूत न मिलने पर खारिज किया गया। शालम मार्केट में लेन देन के तनाज़े पर वहाब नामी मुलजिम ने ताजिर मलिक रिजवान को जान से मारने की धमकियां देते हुए फायरिंग कर दी। CCTV फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। पुलिस के मुताबिक शाह आलम मार्केट के ताजिर मलिक रिजवान ने वहाब से 75 लाख रुपए लेने थे और रकम का मुतालबा करने पर मुलजिम वहाब ने जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी। हाई कोर्ट में जेल सुपरिटेंडेंट्स की सीनियरिटी से मुतालिक केस की समाअत हुई। जेल सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल एजाज असगर और जेल सुपरिटेंडेंट मंसूर भी पेश हुए। अदालत ने बुकला को 25 अक्टूबर को मजीद बहस के लिए तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने जेल सुपरिटेंडेंट एजाज असगर और मंसूर अकबर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से जहीर अहमद बाबर और राना इंतजार हुसैन एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महकमा दाखिला पंजाब ने जेल सुपरिटेंडेंट्स की सीनियरिटी लिस्ट मुरतब की। दरख्वास्त गुजार का सीनियरिटी में 3रा नंबर है, लेकिन सीनियरिटी लिस्ट में उसे नजरअंदाज किया गया है। दरख्वास्त गुजार के साथ भर्ती होने वाले जेल सुपरिटेंडेंट राना रजा को 6 माह कबल प्रोमोशन दी गई। दरख्वास्त गुजार को नजरअंदाज करना उसके साथ इम्तियाजी सलूक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक बैचमेट वालों के साथ सबकी सीनियरिटी होगी। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि जेल सुपरिटेंडेंट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कल अदम करार दिया जाए। मजीद इस्तदा की गई कि दरख्वास्त गुजार को दीगर बैचमेट्स के साथ तरक्की देकर असर-ए-नौ सीनियरिटी लिस्ट मुरतब भी की जाए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि तमाम कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए जेल सुपरिटेंडेंट्स की सीनियरिटी लिस्ट मुरतब की गई है। दरख्वास्त गुजार सीनियरिटी से मुतल्लिक बराह रास्त हाई कोर्ट से रुजू नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बलोचिस्तान के साबिक सूबाई वज़ीर नसीबुल्लाह खान मरी और रुकने पंजाब असम्बली जावेद अख्तर की मुलाकात हुई।
عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی ترقی اسی طرح مقدم ہے جیسے پنجاب کی ترقی۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت نے خیر سگالی کے طور پر بلوچستان میں مختلف منصوبے شروع کیے ہیں۔ خاران میں حکومت پنجاب کی طرف سے ٹیکنیکل کالج بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ خیل میں بینک آف پنجاب کی برانچ، ریسکیو 1122 سینٹر کالج کے لیے ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ عثمان بزدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈیرہ غازی خان میں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ بننے سے بلوچستان کے لوگوں کو معیاری علاج کی سہولت ملے گی۔ ادویات کی قیمتوں میں 22 سے 33% تک کا اضافہ، عوام کی مشکلات مزید بڑھ چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خلیل طاہر سندھو اور غزالی سلیم بٹ کا کہنا ہے کہ نئے پاکستان میں ہر چیز کی قیمت کو 2 گنا کر کے عوام کو سزا دی جا رہی ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر سمیت دیگر ادویات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ افسوسناک ہے۔ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ جی وہ میں کرتا ہوں، تھوڑا سا وہ میڈیسن لیتا ہوں، پھر میں اپنا پیراسیٹامول وغیرہ، اور یہ 500% جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہیں، اور عام آدمی کا جو جینا ابھی 63 دوائیاں انہوں نے کل دوبارہ مہنگی کی ہیں جی۔ دوائیاں جو ہیں یہ ان 3 سالوں میں جو شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی ہے وہ تو میرا خیال ہے اب ہر گھر میں ہے، اور خاص طور سے یہ 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں جب سے یہ لوگ آئے ہیں، یہ نیازی گٹھ جوڑ جب آیا ہے تو اب تو دوائیوں کی قیمت 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ دوائیں جو فری ملتی تھی، مفت میں ملتی تھی، آج اس کی قیمت 300 گنا انہوں نے بڑھا دی ہے۔ جو 230 روپے کا تھا بلڈ پریشر کا، آج 750 روپے کا وہ پتہ مل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی، یہ تو خودکشیوں کے برابر ہے۔ عام آدمی پہلے ہی آٹا، چینی، بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان ہے، اور ادویات کی قیمتوں میں دوبارہ مسلسل اضافے سے زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ آٹا، چینی سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے نے جہاں عام آدمی کو متاثر کیا ہے، وہیں پر سب سے زیادہ بوجھ ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے عام آدمی پر پڑا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اگر ادویات کی قیمتوں میں کمی نہیں کر سکتی تو کم از کم ہسپتالوں میں مفت ادویات فراہم کرے۔ کیمرامین علی نعمان کے ساتھ عمر اسلم۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت پرائس کنٹرول اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا۔ اشیاء ضروریہ کے مقررہ نرخوں پر دستیابی کے لیے صوبے میں 223 سہولت بازاروں کو فعال کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق صوبے میں 396 سہولت بازار قائم کیے جائیں گے۔ سہولت بازاروں کے قیام کا مقصد عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی اور اوپن مارکیٹ میں قیمتوں کو اعتدال پر آنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے پوری سپلائی چین پر کڑی نظر رکھی جائے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز سبزی منڈیوں میں نیلامی کی خود نگرانی کریں۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے فلور ملز کی مانیٹرنگ سے متعلق تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ صارفین کو لوٹنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ مہنگائی کے مسئلے کے مستقل حل کے لیے سپلائی چین مینجمنٹ کا پورا نظام وضع کرنا ہوگا۔ اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، خوراک، صنعت کے محکموں کے سیکرٹریز، چیئرمین PITB اور کمشنر لاہور نے بھی شرکت کی، جبکہ ڈویژنل کمشنرز، RPOs، ڈپٹی کمشنرز اور DPOs ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ شہر میں 31 سستے سہولت بازار 1 کروڑ 11 لاکھ آبادی کے لیے ناکافی قرار دے دیے گئے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن نے داتا دربار اپ لفٹنگ پروجیکٹ کی آن سائٹ کا دورہ کیا، جبکہ 10 سال بعد داتا دربار کی بیسمنٹ کی آگے بڑھتے ہیں۔ DGLDA احمد عزیز تارڑ کے فردوس مارکیٹ دورے کے ثمرہ 4 ماہ 16 دن بعد منصوبے کی تکمیل کی جانب بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ فردوس مارکیٹ انڈر پاس پر ایسفالٹ کارپیٹنگ شروع کر دی گئی ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس پر اسفالٹ کارپیٹنگ شروع کر دی ہے۔ پہلے روز جناب فلائی اوور سے بجانب سینٹر پوائنٹ اسفالٹ کارپیٹنگ کی جا رہی ہے۔ انڈر پاس کی بیرل میں 5 انچ اسفالٹ لیئر بچھائی جائے گی۔ پہلے بیس کورس مکمل کیا جائے گا، پھر فائنل کورس مکمل ہوگا۔ LDA نے اسفالٹ کارپیٹنگ کے کام کے دوران ٹریفک کو مکمل طور پر بند کرنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ انڈر پاس کی اسفالٹ کارپیٹنگ کا کام 1 ہفتہ میں مکمل کرنے کی توقع ہے، تاہم سروس لائنوں کو انڈر پاس کھولنے کے بعد مکمل کیا جائے گا۔ اورنج لائن ٹرین منصوبہ چیف انجینئر LDA حبیب الحق رندھاوا کی سربراہی میں LDA کی ٹیم نے آخری انسپیکشن
सेक्शन मुकम्मल कर लिया है। चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल हक रंधावा की सरबराही में प्रोजेक्ट डायरेक्टर अकरार कुरैशी, हमादुल हसन, जीशान उस्मानी, हसन गिलानी, उस्मान नजर, चीफ इंजीनियर हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, सलमान अहमद समेत नेस्पा के इंजीनियर्स ने अनारकली स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन का मुआयना किया। टीम ने ऑरेंज लाइन के सिविल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जायजा लिया। ऑरेंज लाइन की टेक्निकल टीम ने प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर दुआ भी कराई। गुज़िश्ता रोज चीफ इंजीनियर ने ऑरेंज लाइन को कंप्लीशन देने की नोटिंग पर साइन किया था। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फिकार अहमद खुम्मन ने चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर शौकत अली के हमराह दाता दरबार का दौरा किया। दाता दरबार की बैरूनी दीवार की सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग ली गई, जबकि 10 साल बाद दाता दरबार की बेसमेंट पार्किंग को खोलने की नवीद सुना दी गई। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद खुम्मन ने दाता दरबार अपलिफ्टिंग प्रोजेक्ट की ऑन साइट का दौरा किया, जबकि 10 साल बाद दाता दरबार की बेसमेंट की बंद पार्किंग की इजाज़त देने का ऐलान किया। दाता दरबार की बेसमेंट पार्किंग 1992 में बनाई गई थी। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि 10 साल बाद एजेंसीज की इजाजत मिल गई है। बेसमेंट में 200 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। दाता दरबार की पार्किंग खुलने से ट्रैफिक मसाइल भी हल होंगे। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि दरबार के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का खुदकार निजाम भी नस्ब किया जाएगा। नए प्रोजेक्ट में ज़ायरीन के सामान की चेकिंग के लिए स्कैनर्स भी लगेंगे। बाद अज़ां कमिश्नर लाहौर ने लारी अड्डा, सर्कुलर रोड और शाह मोहम्मद गौस लाइब्रेरी के दौरे भी किए। कमिश्नर लाहौर ने सर्कुलर रोड पर ड्रेन शुरू करने के लिए अहकाम जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि वीरान पड़ी शाह मोहम्मद गौस लाइब्रेरी को असर-ए-नौ खूबसूरत दारुल मुतालिया बनाया जाएगा। कमिश्नर ने हिदायत की कि लाइब्रेरी में ख्वातीन के लिए मखसूस हिस्सा बनाने के लिए आर्किटेक्ट भी प्लान किया जाएगा। मारूफ नातख्वां महबूब अहमद हमदानी इंतकाल कर गए। महबूब अहमद हमदानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा हाय से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तेरी जालियों के नीचे बने हैं दोनों जहां तुम्हारे लिए और आमना बीबी के गुलशन जैसी नातों से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुनव्वर करने वाले मारूफ नातख्वां महबूब अहमद हमदानी मनो मिट्टी तले जा सोए। नमाज जनाजा अयूबिया मार्केट मुस्लिम टाउन में अदा की गई। साबिक खतीब दाता दरबार मकसूद कादरी ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें हसन अहमद हमदानी, बेटे मरगूब हमदानी, मंसूर अहमद हमदानी, मकसूद अहमद, तनवीर अहमद हमदानी, तौकीर अहमद हमदानी, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद, मोहम्मद इरफान सोनी, सईद मुगल, शाहिद मकसूद बट, उमर शफीक बट, अब्दुल रजाक, मियां परवेज शफी, जाहिद मकसूद बट, सैयद आसिफ शाह, मुफ्ती रमजान सयालवी, मिनहाज अकील अहमद, शहजाद मदनी, आबिद अली आबिद, अली अहमद मिनहास और आसिफ चिश्ती ने शिरकत की। सैयद नौमान आसिफ, फरहान शौकत हंजरा, अल्लामा मकसूद अहमद कादरी, सलीम बट, कॉलम नवीस, तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा चिश्ती, इंतखाब अहमद नूरी, पीर हसनैन महबूब गिलानी, अल्लामा गुलाम मुस्तफा सयालवी, रेहान कजदरी, साहबजादा अहमद सकलैन, हाफिज अबू बकर सुल्तानी, सैयद मुकद्दस काजमी और अल्लामा बशीर अहमद समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। महबूब अहमद हमदानी की तदफीन गाजी इलमदीन शहीद के मजार के अहाते मियानी साहब कब्रिस्तान में की गई। मारूफ नातख्वां महबूब अहमद हमदानी की उम्र 75 बरस थी और तवील अरसे से ऐसे मूजी मरज से लड़ रहे थे। मरहूम के बसमानदगान में बेवा, 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम और मशहूद अहमद टीपू के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और बाहमी ताआवुन समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। IG पंजाब से मुलाकात में मिस्टर लॉन्ग डिंग बिंग और मिस्टर जाओ फिशा मौजूद थे। IG पंजाब का कहना था कि पंजाब में मुकीम चीनी माहिरीन, सरमायाकारों और शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। CPEC प्रोजेक्ट्स पर काम करने में मसरूफ चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SPU शबो रोज़ मसरूफ़ अमल है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को जदीद तरबियत और बेहतरीन सहूलियात से मुसलसल अपग्रेड किया जा रहा है। DPOs भी CPEC साइट्स पर माहाना बुनियादों पर विजिट करके सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग करते हैं। चीनी वफ़द ने अपने शहरियों और माहिरीन की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वफ़द का कहना था कि पंजाब पुलिस को जदीद वसाइल और सहूलियात की फराहमी के लिए 2 तरफ़ा ताउन को मुस्तक़बिल में मज़ीद बढ़ाया जाएगा। मुलाकात के इख्तिताम पर IG पंजाब और चीनी काउंसिल जनरल के माबैन यादगारी सोवेनियर्स का तबादला भी किया गया।
نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر اور CEO عارف عثمانی کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ نیشنل بینک کا کام معیشت کے تمام شعبوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے سیکٹرز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے جہاں کمرشل بینکوں کی دلچسپی نہیں ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر اور CEO عارف عثمانی نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ نیشنل بینک کا کام معیشت کے تمام شعبوں کو سپورٹ کرنا ہے اور ایسے سیکٹرز کو بھی سپورٹ کرنا ہے جہاں یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ بات کریں کرونا وائرس کی، جس کے بعد پنجاب کے 18 اضلاع کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز نے پہلا 3 روزہ تربیتی کورس مکمل کر لیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب جوڈیشل اکیڈمی بہادر علی خان نے اختتامی تقریب میں سیشن ججز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اعتماد ہو کر سائلین کو بروقت انصاف فراہم کیا جائے۔ یہ چیزیں آپ کو بہت سی جگہوں پر اپلائی کرنی پڑیں گی۔ مثلاً میں نے، کیونکہ آپ میرے بچے بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، برخوردار بھی ہیں، تو مجھے آپ لوگوں پہ ایک ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ کچھ میں اپنا حق بھی سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ بات کرنا۔ تو کچھ چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں کہ میں وہاں دیکھ رہا ہوتا تھا تو کوئی ہمارے آتے تھے سورس پرسن، تو آپ میں سے کچھ لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے اس کے احترام میں۔ تو آپ کا کوئی دشمن بھی ہے تو اس کے احترام میں بھی کھڑا ہونا آپ کے لیے بڑا ہی ہے، وہ آپ کو بڑا کرتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جس دن ہم نے آنریبل چیف جسٹس صاحب کا جاوری صاحب کو بلایا، ان کے ساتھ جوید نثار کا بہت ایکسپیرینس ہے، آپ لوگوں نے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جس کے لیے میں ان کو بلایا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں صرف 7 یوم باقی رہ گئے ہیں۔ امیدواروں کی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ انتخابات 29 اکتوبر کو ہوں گے۔ کینڈیڈیٹ ہیں وہ انتہائی سینئر ہیں، انتہائی سیزنڈ ہیں، انتہائی پروفیشنل ہیں، تو ہم تو میرٹ پہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں یہ الیکشن میں ووٹ لینا اور الیکشن جیتنا بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ہمارے بڑے سارے مسائل اس گروپ نے حل کروا دی ہیں، جیسے سب سے بڑا ہمارا پلاٹس کا ایشو تھا وہ اس گروپ نے حل کروا دیا ہے۔ شویفات انٹرنیشنل اسکول کے زیر اہتمام بریسٹ کینسر سے آگاہی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور نے خصوصی شرکت کی۔ جوہر ٹاؤن میں شویفات انٹرنیشنل اسکول کے زیر اہتمام بریسٹ کینسر سے آگاہی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہلیہ گورنر پنجاب چودھری سرور، سابق وزیر تعلیم پنجاب میاں عمران مسعود، MPA سعدیہ سہیل رانا سمیت مرد و خواتین سٹاف نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بیگم گورنر پنجاب پروین سرور نے کہا کہ بریسٹ کینسر سے آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ شہری علاقوں کے برعکس دیہاتی علاقوں میں خواتین کو آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مرض ان علاقوں میں لا علمی کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام ڈینگی تربیتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل تھے۔ سیمینار کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کے شعبہ ٹیلی میڈیسن میں ٹیلی ڈینگی ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے، جس سے لوگوں کو ڈینگی بارے گھر بیٹھے طبی مشورے اور رہنمائی مل سکے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ KEMU کی فیکلٹی بالخصوص شعبہ میڈیسن کے تمام سربراہان نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا اور حکومتی سرپرستی میں جس طرح ہم نے کورونا کا تدارک کیا، اسی طرح ہم ڈینگی کی روک تھام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اور رحیم اسٹور کی جانب سے اپنے صارفین کو ماہ ربیع الاول میں عمرے کے ٹکٹس دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ بابلا ٹاؤن برانچ میں منعقدہ چوتھی قرآن اندازی میں 4 خوش نصیبوں کو عمرے کے ٹکٹس دیے گئے۔ اسٹور کی جانب سے ربیع الاول کی چوتھی اور وابلا ٹاؤن برانچ کی دوسری قرآن اندازی کا انعقاد کیا گیا، جس میں 4 افراد کو بذریعہ قرآن اندازی عمرے کے ٹکٹ دیے گئے۔ قرآن اندازی کی تقریب میں جمیل نت اسسٹنٹ کمشنر پروٹوکول آفیسر کمشنر مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے قرآن نکال کر خوش نصیب افراد کے ناموں کا اعلان کیا۔ موقع پر رحیم اسٹور کے مالک رانا اختر محمود کا کہنا تھا کہ قرآن اندازی میں جن افراد کے ٹکٹس نکلے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ آج 16 لوگ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی 30 ربیع الاول تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور 100 تقریباً 35 سے 40 لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ اسی طرح سلسلہ جیسے ہر سال لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے، یہ اسی طرح اضافہ ہوتا چلا جائے۔
इस मौके पर कुरानदाजी के जरिए टिकट हासिल करने वाले सार्फिन ने कहा कि अल्लाह ताला के करम के बाद हम रहीम स्टोर का शुक्रिया अदा करते हैं। जब हमें फ़ोन आया कि आपका नाम निकला है तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अल्लाह रहीम स्टोर वालों को जितने भी जो इस काम में हैं, अल्लाह उन सबको कामयाब करे, खुशियाँ दे, इज़्ज़त दे। कल उनका फ़ोन आया कि जी आपका कुरानदाजी में नाम निकला है, तो यकीन करके इतनी खुशी हुई है कि वो जो बयान नहीं की जा सकती। तो अल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला रहीम स्टोर के मालकान जनाब राना अख्तर साहब को, उनकी तमाम इंतज़ामिया को, उनके तमाम वर्कर्स को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती फरमाए। रहीम स्टोर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये एजाज़ बख्शा, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी टीम इसमें शामिल है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कुरानदाजी की तकरीब में हाज़रीन से इस्लामिक सवालात भी पूछे गए और सही जवाब देने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। आज मजमूई तौर पर चौथी कुरानदाजी के बाद 4 दिनों में उम्रा हासिल करने वाले अफराद की तादाद 16 हो गई है, जबकि कुरानदाजी का ये सिलसिला माही रबीउल अव्वल के इख्तिताम तक जारी रहेगा। कैमरामैन असद के हमरा सैयद फ़खर इमाम, सिटी 42, लाहौर। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं, रश्के कश्मीर ने 11 स्टार को शिकस्त देकर कौमा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड पर रश्के कश्मीर की दावत पर पहले खेलते हुए 11 स्टार की पूरी टीम 180 रन बनाकर आउट हो गई। हमाद बट 58, फहद मुनीर 37 और सुहेल अरशद 26 रन बनाकर नुमाया रहे। रश्के कश्मीर के हसीबुर रहमान ने 3 जबकि काशिफ सिद्दीक और आसिफ लाला के 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में रश्के कश्मीर ने जुनेद अली के शानदार 112 रन की बदौलत 1 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाकर फाइनल में जगह बना ली। वक्त इतना ही।